ओम शांति। 14 जुलाई 2021। आज की मुरली से मेन पॉइंट पर मनन चिंतन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा, तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। बाबा कहते, प्राइज़ तो मेरे को मिलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में शांति मैं ही स्थापन करता हूँ और ये काम ही मेरा है और कोई कर ही नहीं सकता शांति स्थापन। क्यों? क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है। आत्माएं भी शांत स्वरूप है और जो आत्मा का ज्ञान है वो बाबा के पास है, परमात्मा के पास है। तो परमात्मा ही हमें आत्मा का ज्ञान देके हमें अपना स्वधर्म बताते हैं कि तुम बच्चों का स्वरूप क्या है, तुम शांत स्वरूप हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तो एक परम आत्मा ही आत्मा का ज्ञान दे सकती है, एक आत्मा ही आत्मा का ज्ञान दे सकती है और उस आत्मा के ज्ञान से ही दुनिया में शांति हो सकती है। तो इसलिए बाबा कहते, प्राइज़ भी एक बाप को ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम सिर्फ एक पिता का है, शांति देना। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते, गरुड़ पुराण में क्या लिख दिया है कि गाय की पूंछ पकड़ लो तो क्या हो जाएगा, पार हो जाओगे। तो वो लिखा हुआ है, उसका भावार्थ क्या है? गौ मतलब गौमुख, जो ज्ञान सुनाने वाली हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो क्या है? गौमुख है। तो उन गौ का पूंछ पकड़ने मतलब अगर हम उनको फॉलो करेंगे, भाई इन्होंने जो ज्ञान पाया है ये कैसे पाया है, उनको फॉलो करेंगे तो उन लोगों का भी बेड़ा पार हो जाएगा जो उनको फॉलो करेंगे, जो उनके पीछे जाएंगे। आगे बाबा कहते, राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यहाँ दोनों ही मुख्य प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाती है। बाबा कहते, सिर्फ एक कृष्ण राधा कृष्ण नहीं है, 8 गद्दियाँ चलती हैं। तो कितनी राजाई चलती होंगी, कितने राजा और भी होंगे। तो 8 राजाई चलती है राधा कृष्ण की, तो कितने राजा होंगे उसमें, कितने राजा रानी होंगे उसमें। आगे बाबा कहते, ऋषि मुनि आदि सब कहते, हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्कर को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब अंत है। आगे बाबा कहते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। आगे बाबा कहते, अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाबा कहते, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाप कैसे हूँ? जब मैं परिचय दे देता हूँ कि मैं आत्मा, आप भी आत्मा हो, मैं परमात्मा, आप आत्मा हो। इस परिचय से जब आप मुझे पहचान लेते हो तो मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बच्चे हो। फिर मैं रोज़ तुम्हें पढ़ाता हूँ, रोज़ मुरली पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? टीचर हूँ। और फिर मैं तुम बच्चों को याद की यात्रा सिखाता हूँ, तो मैं कौन हो गया? सतगुरु हो गया।
आगे शिव बाबा कहते, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, बाप की महिमा बहुत है। बाबा कहते, त्रिमूर्ति का नाम वाला कितना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का कितना नाम वाला है, कितने उस पे सीरियल्स बने हैं। और बाबा कहते, इस त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा हुआ है रास्ते का। वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीरफुल मतलब हंसता हुआ चेहरा रहेगा। अगर हमेशा हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम बाबा की याद में कैसे बन जाएंगे, कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए बन जाएंगे। कमल पुष्प क्या होता है, कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से उपराम होता है। वैसे हम भी जब बाबा की याद में बैठेंगे तो हम ऐसे महसूस करेंगे कि हम कमल के फूल पे बैठे हैं, बाबा की याद में, इस दुनिया के कीचड़े से उपराम हैं। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।